मिडल ईस्ट में चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब इस जंग की आग उन देशों तक भी पहुंच रही है जो सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं थे। ताजा मामला सामने आया है अबू धाबी से, जहां मिसाइल हमले के बाद बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। लेकिन खतरा वहीं खत्म नहीं हुआ। मिसाइल तो टूट गई, लेकिन उसका मलबा जमीन पर गिरा और वहीं मलबा लोगों के लिए मौत बन गया। अबू धाबी के एक इलाके स्वान स्ट्रीट पर जब यह मलबा गिरा तो वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सबसे दुख की बात यह है कि मरने वालों में एक भारतीय नागरिक भी शामिल था। दूसरा व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है। यानी एक ऐसी जंग जो उनके देश से हजारों किलोमीटर दूर चल रही है, उसने उनकी जान ले ली। इस हमले के पीछे आरोप ईरान पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान लगातार इस क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है और कई देश इस टकराव में खिंचते चले जा रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने भी इस घटना की पुष्टि की है और इसे बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बड़ा खतरा है। लगातार बढ़ती हिंसा अब आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मृत भारतीय नागरिक के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी और यूएई प्रशासन के साथ मिलकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक जैसे ही मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया, प्रशासन तुरंत हरकत में आया, लेकिन मलबा इतनी तेजी से गिरा कि लोगों को बचाने का मौका नहीं मिला। ये घटना बताती है कि भले ही एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी मजबूत क्यों ना हो, खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पूरे संघर्ष के दौरान अब तक यूएई में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3 सैनिक हैं और बाकी आम नागरिक। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यानी जंग अब सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी इसकी चपेट में आ चुकी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, वे और भी ज्यादा डराने वाले हैं। अब तक 357 बैलिस्टिक मिसाइल, 15 क्रूज मिसाइल और 1815 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि आसमान में हर वक्त खतरा मंडरा रहा है। एक छोटी सी गलती या चूक सीधे जमीन पर तबाही बन सकती है। इस जंग का सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि इसमें निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और फिलिस्तीन जैसे कई देशों के नागरिक इस संघर्ष की चपेट में आ चुके हैं। अब तक 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जंग कब रुकेगी? क्या कोई इसे रोक पाएगा या ये इसी तरह फैलती रहेगी? क्योंकि जिस तरह से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत सरकार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सक्रिय है। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास मिलकर यूएई में मौजूद भारतीयों की मदद कर रहे हैं। सरकार में साफ कहा है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है और चाहता है कि ये संघर्ष जल्द खत्म हो। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक बड़े देश इस टकराव को रोकने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक हालात सुधरना मुश्किल है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहीं ईरान पर आरोप लग रहे हैं तो कहीं अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। एक भारतीय की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक याद दिलाने वाली घटना है कि दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली जंग का असर हम तक पहुंच सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह जंग किस दिशा में जाती है, शांति की ओर या और ज्यादा तबाही की ओर।